नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना होता है उनके बारे में आपसे बात करूंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्जरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका डिसीजन लेना हमेशा ही कठिन होता है और बात जब आपके बच्चे की हो तो वो डिसीजन लेना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको यही लगता है कि सब कुछ कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, बच्चा हमारा सब कुछ अच्छे से बता पाएगा या नहीं, क्या फील करेगा। लेकिन जब हमको रिजल्ट में ये पता चलता है कि हमारे बच्चे को सेंसीन्यूरल हियरिंग लॉस है और सीवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी का उसको हियरिंग लॉस है, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके लिए मेडिकल साइंस में और कोई या मेडिसिन से कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। उसका जो बेस्ट जो उसका सोल्यूशन है वो कोक्लियर इम्प्लांट ही है। तो जितना जल्दी हम इस चीज पर एक्ट कर सकें, हमारे डॉक्टर्स और ऑडियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर जितने जल्दी उसकी सर्जरी की तैयारी कर सकें वो ही सबसे अच्छा रहता है। तो अपने ऑडियोलॉजिस्ट के साथ बात करिए और जो भी आपको डिवाइस अपने बच्चे के लिए चूज करना है आप उसके बारे में बात करिए, क्योंकि कई सारे मार्केट्स में कंपनीज हैं। तो जो भी आपको बेहतर लगे वो आप चूज करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। और बाकी सर्जरी के पहले जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो जो टेस्ट होते हैं, MRI, CT स्कैन, ब्लड चेकअप्स होते हैं, वो सब करवाइए। और जो वैक्सीनेशंस होती हैं जैसे मेनिंजाइटिस की होती है, वो सब आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर सकते हैं डॉक्टर के साथ मिलके। और हॉस्पिटल में लगभग 4 से 5 दिन रुकना होता है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस पे कि डॉक्टर्स आपको कितना रुकने के लिए कहते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी और अपने बच्चे की तैयारी करके ले जा सकते हैं। बच्चे की जो भी जरूरत का सामान है, और बच्चों के लिए कुछ आप ऐसे कपड़े रख सकते हैं कि जो आगे से बटन वाले ओपन होने वाले कपड़े हों, क्योंकि सर्जरी के बाद ऊपर से आपको कपड़े पहनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसके बाद बैंडेज भी लग जाता है। तो कुछ ये जरूरी चीजें हैं जिनके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं और सर्जरी के बाद बच्चे को ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। और सर्जरी के बाद यूजुअली बच्चे को जहाँ से इंसिशन किया जाता है वहाँ पर एक बैंडेज से रैप कर दिया जाता है उस पूरी जगह को, तो उसके कारण यूजुअली स्वेलिंग आ ही जाती है। कई बार वो बैंडेज बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है तो उसके कारण भी एक साइड में पूरा स्वेलिंग हो जाता है। हमारी बेटी के साथ ऐसा ही हुआ था कि उसको सर्जरी के नेक्स्ट डे इवनिंग में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने थोड़ा सा उसकी जो बैंडेज थी उसको लूज किया था, तो उससे 2 दिन बाद उसकी स्वेलिंग थोड़ा सा कम होती गई थी। तो स्वेलिंग होना नॉर्मल ही है, उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्जरी के बाद हमको बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि सिर पे बैंडेज भी लगा होता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना करे। और शुरुआत में बच्चे को बैलेंस की भी दिक्कत होती है, थोड़ा बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि उनके आसपास ही रहें, बच्चे को अकेला ना छोड़े। तो इस तरीके से उनको चोट से बचाया जा सकता है। और बच्चे का जो मेडिकेशन है उसको पूरा टाइम टू टाइम देना है। इन्फेक्शन से बच्चे को बचाना होता है। और कुछ भी अगर बच्चों को कुछ भी लक्षण नजर आता है, फीवर आता है या दर्द होता है या कुछ भी पस की समस्या होती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हर बच्चे की रिकवरी का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन यूजुअली कोक्लियर इम्प्लांट के बाद 3 से 4 हफ्ते लगते हैं रिकवरी के लिए। और डॉक्टर की जो भी सलाह है वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करिए, बच्चे का पूरा ध्यान रखिए, तो ये निश्चित समय में रिकवरी बच्चे की पूरी तरीके से हो जाती है। सर्जरी के लगभग 1 महीने बाद
जब रिकवरी पूरी तरीके से हो जाती है, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं उसमें, उसके बाद ही एक्टिवेशन का दिन आता है। डॉक्टर्स और ऑडियोलॉजिस्ट मिलकर ये डेट डिसाइड करते हैं कि बच्चा पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, तो उसके स्विच ऑन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे स्विच ऑन के बारे में बात करूंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।